हमारा टॉपिक कबीरदास। कबीरदास जिनको हम विस्तार से जानेंगे, ये किस काल के कवि हैं, इनका जन्म कब हुआ, इनकी भाषा क्या थी, इनके क्या क्या सिद्धांत रहे, ये पढ़े लिखे थे या नहीं थे, ये पूरी बात हम आज जान लेते हैं। ठीक है। कबीरदास, इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। इनका युग भक्ति काल था। जन्म सब की बात करें तो अनेक विद्वानों के मत हैं इनके समय में। इनका जन्म 1398 ईस्वी, इनका जन्म कब हुआ? 1398 ईस्वी में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म 1399 भी मानते हैं, क्योंकि 1398 में जब इनका सोमवार को जन्म हुआ था तो पूर्णिमा थी, लेकिन उस आधार पर 1399 होना चाहिए, तो कुछ विद्वान इनका जन्म 1399 मानते हैं, अधिकांश 1398 मानते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1398 में हुआ था, और निधन कब हुआ? 1518 ईस्वी में हुआ था। देखा जाए तो ये 120 वर्ष तक जीवित रहे थे। कितना वर्ष? 120 वर्ष तक ये जीवित रहे थे। युग की बात करें तो युग इनका आता है भक्ति काल। अब भक्ति काल में भी ये किस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो भक्ति काल में एक धारा थे जिसका नाम था निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा। और ये निर्गुण काव्य धारा दो धाराओं में बंट के चली थी। एक था ज्ञान मार्गी और दूसरी धारा थी प्रेम मार्गी। कबीरदास जो थे वो ज्ञान मार्गी के प्रतिनिधि कवि थे। किसके थे ये? प्रतिनिधि कवि। ज्ञान मार्गी काव्य धारा के ये प्रतिनिधि कवि थे। अगर प्रेम मार्गी काव्य धारा की बात करें तो ये किसके? इसके थे जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। निर्गुण काव्य धारा जो दो भागों में बट गई, ज्ञान मार्गी और दूसरी प्रेम मार्गी। इसी भक्ति काल की दूसरी धारा वही थी, वो थी सगुण काव्य धारा। कौन सी थी? सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा भी दो भागों में बटी थी। एक थी राम भक्ति और दूसरा कृष्ण भक्ति। सगुण काव्य धारा राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। हम किसकी बात कर रहे हैं? कबीरदास की। तो कबीरदास, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, देखिए, कबीरदास का जन्म 1398, निधन 1518, कुल कितने वर्ष? 120 वर्ष तक जीवित रहे थे। ये क्या था इनका? भक्ति काल था। भक्ति काल में भी ये दो धाराएं बट के चली थी। एक तो निर्गुण काव्य धारा थी और दूसरी सगुण काव्य धारा। अब निर्गुण काव्य धारा में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो ये जो कबीरदास थे वो किस धारा के प्रतिनिधि कवि थे? तो ज्ञान मार्गी धारा के ये प्रतिनिधि कवि थे। बात करते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ। तो काशी में एक स्थान है, काशी में एक स्थान है लहर
तारा। लहर तारा को लहर तालाब भी बोलते हैं। तो लहर तारा में इनका जन्म हुआ, एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुआ। ऐसा माना जाता है कि रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। लोक लज्जा के कारण क्या हुआ, इनको तालाब के किनारे छोड़ दिया गया। और वहां दो व्यक्ति कार्य कर रहे थे, जिसको दंपति बोलेंगे। एक का नाम था नीरू और एक का नाम था नीमा। ये नीरू स्त्री थी। स्त्री इसको कबीरदास की माता कहेंगे, पालन पोषण करने वाली। और नीमा कौन था, ये पिता था, यानी पुरुष है ये। कबीरदास के पालन पोषण करने वाले ये पिता कहलाए और नीरू ये माता हो गई। इनका क्या था कि वस्त्र बनाने का, बुनकर का काम और कपड़े धोने का काम हुआ करता था। तो जाति की बात करें तो ये जुलाहा थे। कौन थे ये दोनों, ये जुलाहा थे, जुलाहा। और कबीरदास पर दो का प्रभाव पड़ा, एक तो हिंदू संप्रदाय का और एक मुस्लिम संप्रदाय का। दो के संस्कार कबीरदास में आ गए। जन्म हुआ विधवा ब्राह्मणी से, पालन पोषण हुआ नीरू और नीमा जुलाहा से। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन रामानंद के संपर्क में आए। तो इनके गुरु कौन हुए, गुरु की बात करें तो रामानंद ने इनको शिक्षा दीक्षा अर्थात संस्कारों को देने का कार्य किसने किया था, रामानंद ने किया था। इनके एक और मुस्लिम गुरु बताए जाते हैं, और दूसरे जो मुस्लिम गुरु हैं, ये तो पहले गुरु बताए कि रामानंद जी हैं, दूसरे बताए कौन मालूम है आपको, शेख तकी। दूसरे थे शेख तकी, ये मुस्लिम हैं। अच्छा, अगर बात ये की जाए कि किस राजा के शासन काल में कबीरदास थे, तो अकबर नहीं, कबीरदास जो है सिकंदर लोधी। किसके थे ये, सिकंदर लोधी के शासन काल में कबीरदास जी थे। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी इनकी एक साहित्यिक रचना हमारे सामने आती है, उसका नाम है बीजक। क्या नाम है उसका, बीजक। और बीजक के 3 भाग मिलते हैं हमको। एक का नाम है साखी, दूसरा है सबद और तीसरा है रमेणी। रमेणी को ही रामायण कहा जाता है। साखी दोहा छंद में है। इसके छंद की बात करें तो ये दोहा छंद में लिखा है, और रमेणी की बात करें तो ये किसमें है, चौपाई छंद में है। किसमें है ये, चौपाई छंद में है। और ये फुटकर पद हैं, इसलिए इनको गेय पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, गेय पद कहा जाता है। कबीरदास के भी एक शिष्य थे, और कबीरदास के शिष्य की बात करें तो कौन थे, इनका धर्मदास। कौन थे, कबीरदास के शिष्य थे, उनका नाम था धर्मदास, जिनको धनी धर्मदास कहा जाता था। धनवान थे, अपना सारा धन इन्होंने लुटा दिया, और लुटाने के बाद कबीर को अपना गुरु बना लिया, इनसे शिक्षा दीक्षा ली। कबीरदास बोला करते थे और ये लिखने का काम करते थे। इस प्रकार से बीजक नामक एक इनका ग्रंथ निकल के आया। इनके जो 3 भाग कर दिए गए, साखी, सबद और रमेणी, ये किस भाषा में लिखे गए हैं। तो भाषा की बात की जाए तो इसकी जो भाषा है वह है सदुक्कड़ी। भाषा क्या है, सदुक्कड़ी भाषा है। ये सदुक्कड़ी किसने कहा, इसको पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पंचमेल खिचड़ी भी इसको कहा जाता है। सदुक्कड़ी किसने कहा, सदुक्कड़ी कहने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, तो
तो कहा बाबू श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने इनकी भाषा को कहा है। इनकी भाषा संतों की भाषा थी। अलग अलग स्थानों पर इन्होंने भ्रमण किया और जहां भी भ्रमण करने गए वहीं से इनकी भाषा के शब्द प्राप्त हुए, संग्रह हुए, और जिसके कारण से इनकी भाषा कौन सी भाषा बन गई? पंचमेल खिचड़ी बन गई, सदुक्कड़ी भाषा बन गई। ठीक है, तो कबीर केवल साहित्यकार की दृष्टि से नहीं देखे जा सकते, कबीर को समाज सुधारक के रूप में भी देखा जाता है। कबीर ने हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदायों को शिक्षा देने का कार्य किया है। कबीरदास की विशेषता की बात करें तो इनकी अनेक विशेषताएं आती हैं, जैसे बाह्य आडंबर का विरोध। इन्होंने क्या किया? बाह्य आडंबर का विरोध किया। इन्होंने जाति पात का विरोध किया। इन्होंने छुआछूत की भावना का विरोध किया। हिंदू मुस्लिम एकता को मिलाने का कार्य किया। इस प्रकार से कबीर एक समाज सुधारक के रूप में भी देखे जाते हैं। ठीक है, कुछ बातें ध्यान रहेंगी, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं और आप लोग जल्दी से देख लीजिएगा। कबीरदास को देख रहे हैं। कबीरदास का जन्म 1398 में हुआ, निधन 1518 में हुआ। कुल कितने वर्ष जीवित रहे? 120 वर्ष जीवित रहे। युग की बात करें, ये कौन सा है इनका? भक्ति का। किस धारा के कवि हैं? तो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत एक आता है ज्ञान मार्गी, और ज्ञान मार्गी शाखा के ये प्रतिनिध कवि हैं। बात करते हैं इनके माता पिता की, तो ये विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, लेकिन काशी में एक लहर तारा नामक स्थान है, वहां उन्होंने लोक लज्जा के कारण छोड़ दिया था, और वहीं पर नीरू और नीमा, जो नीरू एक स्त्री है, माता है इनकी, और नीमा इनके पिता हैं, जो पालन पोषण किया है। इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। ये जाति से जुलाहा थे, कपड़े बुनने का काम करते थे, धोने का काम करते थे। अपना पुत्र बना लिया और वहां ले गए, इनका पालन पोषण किया। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बाद भी इन्होंने एक ग्रंथ दिया। इनकी जो जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? तो एक ग्रंथ आता है कबीर परचई। क्या नाम है उसका? कबीर परचई। कबीर परचई ग्रंथ से इसके कबीरदास के बारे में जानकारी मिलती है। इनके गुरु रामानंद थे। हिंदू गुरु जो कहलाते हैं वो रामानंद कहलाते हैं। मुस्लिम गुरु शेख तकी कहलाते हैं। कबीर के जो शिष्य की बात करें तो धर्मदास थे। धर्मदास ने ही लिखने का काम किया था। इनकी जो बीजक रचना है उसके 3 भाग थे, एक का साखी, सबद और रमेनी। साखी को दोहा छंद में लिखा गया है, सबद गे पद में है, और रमेनी चौपाई छंद में लिखी गई है। भाषा की बात करें तो सदुक्कड़ी भाषा है, जिसको आचार्यांतर शुक्ल ने सदुक्कड़ी कहा है, यानी साधुओं की भाषा कहा है। और पंचमेल खिचड़ी, 5 भाषाओं के जहां शब्द मिल जाते हैं वो पंचमेल खिचड़ी हो जाती है, ऐसा बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है। ठीक है, ध्यान रहेगा, आप लोग इसको लिख करके भी लाइएगा। ठीक है, बंद कर।